नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा, गाय नष्ट होगी तो उसके साथ हमारी सभ्यता और अहिंसा प्रधान संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी और पीछे रह जाएंगे भूखे नंगे हड्डी के ढांचे वाले मनुष्य। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में भी धर्म को गौ माता के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और इनका निवास भी गोलोक में बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में भी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। मगर आज अधिक से अधिक धन कमाने की जुगत में लोग गायों को बदहाल स्थिति में रखने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्राम स्तर पर गौशाला खोलने की योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, गोवंशों द्वारा खेतों में हो रहे किसान के नुकसान को रोकना और दूसरा, गोवंशों को कत्ल खाने ले जाने से रोकना। ग्राम स्तर पर गौशालाओं के संचालन से इन दोनों उद्देश्यों में तो काफी हद तक सफलता मिली, मगर गौशाला के अंदर गोवंशों की स्थिति खराब होती गई। जिनके हाथों में गोवंशों की रक्षा करने का जिम्मा था, वही उनके भक्षक बन गए। सरकार से मिलने वाली पूरी सहायता गौशाला में लगाना तो दूर, गौशाला के लिए दान में मिले भूसे को बेचने तक की बातें सामने आ रही हैं। न गोवंशों को पीने के लिए पानी है, न खाने को चारा है, न धूप से बचने की जगह, न बारिश से बचने का इंतजाम। परिणाम स्वरूप भूख और बेबसी के चलते गायें गौशालाओं में दम तोड़ रही हैं। अधिकारियों के बाकायदा समय समय पर निर्देश जारी होते रहते हैं, मगर जमीनी हकीकत जाने की शायद कोई भी अधिकारी पहल करता हो। आज हम गोवंशों की बदहाली की आंखों देखी एक स्थिति से आपको अवगत करवाते हैं। मामला अलीगढ़ जिले के गांव हजियापुर का है, जहां पर स्थित गौशाला में अव्यवस्थाओं के चलते गोवंश दम तोड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 10 दिनों में गौशाला के अंदर 6 गोवंशों ने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, 3 दिन पहले एक ही दिन में 2 गोवंशों की मौत के बाद पूरे दिन गायों के शव को कुत्ते नोचते रहे। इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को हुई तो उन्होंने युवाओं की मदद से गायों के शवों को दफन करवाया। इससे नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को इसकी शिकायत ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और क्षेत्रीय लेखपाल से की। सूचना पर मंगलवार दोपहर को ग्राम सचिव मेहर सिंह व लेखपाल राम प्रकाश शर्मा गौशाला का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, लेकिन सूचना के बावजूद भी ग्राम प्रधान रजनीश उर्फ सोनू मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं लेखपाल ने देखा कि गायों के लिए गौशाला में ना तो भूसे का या चारे का इंतजाम है और ना ही गायों के बैठने के लिए कोई छाया की व्यवस्था है। छोटे गोवंशों के पानी पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं। ना ही नहीं, गौशाला में जगह जगह गोबर से लगे ढेर को देखते हुए लेखपाल भड़क गए और कार्रवाई करते हुए गौशाला में तैनात कर्मचारियों को तत्काल हटा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने लेखपाल से गौशाला संचालन के लिए एक समिति गठन करने की मांग की। सुनिए ग्रामीणों ने गौशाला की बदहाल स्थिति पर क्या कहा। गौशाला में बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। गाय भूखी मर रही है और आए तीसरे दिन कोई ना कोई गाय खत्म ही होती रहती है। कोई एक आदमी रख रखा है, वो कभी कभी पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता है। एक बार जाता है 24 घंटे में, वैसे भूसा डाल के सूखा हो उसे वापस फिर कोई नहीं देखता बाद में। तो अब गाँव के लिए चारा नहीं मिलता है, वहाँ पे उनकी साफ सफाई नहीं होती है। पिछले 5-6 दिनों में 4-5 गाँवों की मौतें हो गई हैं। ना तो उनकी अच्छी तरह से कोई रख रखाव हो रहा है वहाँ पे, न उनकी कोई व्यवस्था है। जो अधिकार ग्राम प्रधान को दिए गए हैं वो अधिकार समिति को दिए जाएं, समिति के हाथ में वो अधिकार दिए जाएं, समिति उसकी देखभाल करेगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों की ओर से गौशाला को दान में दिए गए करीब 80 क्विंटल भूसे को 45,000 रुपए में खरीदा हुआ दिखा दिया गया है। इस संबंध में एडवोकेट देवेश कुमार मालान की ओर से एसडीएम खैर, सीडीओ और डीएम को शिकायत की गई है। साथ ही अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायत है गांव में जो गोधन के लिए सरकारी योजना के अंतर्गत गौशाला का निर्माण हुआ था हमारे गांव में, उसकी व्यवस्था खराब हो रही है, गोधन की दुर्गति हो रही है। और क्योंकि हमारे ग्राम प्रधान रजनीश उर्फ सोनू के अधिकार सीज कर दिए गए हैं, इसलिए वहाँ चारे की और साफ सफाई की और ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस वजह से मैंने शिकायत की है कि उसकी देखभाल के लिए प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए। वित्तीय अधिकार प्राप्ति की स्थायी समिति का गठन कर दिया जाए प्रशासन द्वारा, जिसमें गाँव के 20-30 लोग शामिल हों और जो स्थायी संचालन कर सकें गौशाला का, क्योंकि गौशाला से लोगों की श्रद्धा और धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए गांव के लोगों की मांग है कि यहाँ पे स्थायी समिति का गठन करके इसका संचालन दिया जाए। लेखपाल राम प्रकाश शर्मा के मुताबिक गौशाला में मौजूद अव्यवस्थाओं से अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही गौशाला के लिए समिति का गठन कराया जाएगा।
प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम प्रधान की देखरेख में संचालित हजियापुर स्थित गौशाला में वर्तमान समय में 45 गोवंश हैं। अब देखना यह है कि कब तक अधिकारी इस मामले का संज्ञान ले पाते हैं, कब तक कार्रवाई हो पाती है, कितनी कार्रवाई हो पाती है, समिति का गठन होगा या भ्रष्टाचारियों की देखरेख में गोवंश ऐसे ही दम तोड़ते रहेंगे। धन्यवाद।